वेलकम फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल बेसिक टू एडवांस सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है फेच एपीआई के थ्रू पोस्ट मेथड का कॉल कैसे करें। तो इसके लिए हम एक बार जस्ट ब्रशअप कर लेते हैं कि लास्ट लेसन में हमने फेच एपीआई देखा था, जिसमें हमने ये सिंटैक्स यूज किया था, फेच इन ब्रैकेट यूआरएल एंड ऑप्शंस। वही सिंटैक्स हम इस में भी यूज करने वाले हैं। जस्ट डिफरेंस क्या है ये समझाता हूँ। जब हम फेच यूआरएल पहले वाले लेसन में किया था तो यहाँ पे कोई ऑप्शंस हमने नहीं भेजे थे, राइट। यहाँ पे कोई ऑप्शंस हमने नहीं भेजे थे, दैट मीन्स हम बाय डिफॉल्ट गेट मेथड का इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये मेथड कौन सी होती है? डिफॉल्टली गेट मेथड। अगर हम ऑप्शंस प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शंस आर ऑप्शनल, ऑप्शनल मतलब ये पैरामीटर ऑप्शनल है। अगर इफ ऑप्शंस नॉट प्रोवाइडेड इट विल बी अ गेट रिक्वेस्ट। बट अगर हम ऑप्शंस प्रोवाइड करने वाले हैं तो उसमें तीन तरीके के रिक्वेस्ट आप भेज सकते हो, तीन या चार तरीके के, जो आपको मैं समझाऊंगा। पोस्ट, पुट, डिलीट, राइट। और एक पैच होता है, तो वो भी आपको अगर चाहिए तो मैं समझा दूंगा। बट अभी ये तीन मेथड हम टारगेट करने वाले हैं। तो ये इस्तेमाल हम किससे करेंगे? ऑप्शंस के थ्रू करेंगे। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, अपना जेसॉन प्लेस होल्डर को इस्तेमाल करता हूं, जो फेक एपीआई मैंने यूज किया था, राइट। उसी को मैं कंटिन्यू करता हूं। अब देखिए यहां पर सपोज ये मैं यूज कर लेता हूं एल्बम्स, राइट। एल्बम देख पा रहे हो आप यहां पर? ये एल्बम्स का डेटा मैं जब यूज कर रहा हूं तो यहां पे देखिए कितने रिकॉर्ड है मेरे पास। ये आईडी 1 है, 2 है, 3 है, लास्ट रिकॉर्ड कितना है मेरे पास? 100 वाला है, राइट। अगर मैं इस 100 रिकॉर्ड के बाद सोचूं कि और एक रिकॉर्ड ऐड करूं तो आईडी क्या बन जाएगा? आईडी बन जाएगा 101, राइट। समझ पा रहे हो? तो इसी अगर यूआरएल का मैं इस्तेमाल करूं फॉर आवर पोस्ट एपीआई कॉल, तो मैं कैसे कर सकता हूं? फॉर पोस्ट एपीआई कॉल, पोस्ट रिक्वेस्ट कैसे लिखूंगा? फेच लिखूंगा, राइट। फेच में मैं यहां पर ये यूआरएल पेस्ट करूंगा और पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हमें वही रिकॉर्ड्स मिल रहे हैं या नहीं है। देखिए मैंने वही कोड यूज किया है, कैच और इन ब्रैकेट एरर कंसोल डॉट लॉग। अगर आपको मैं रिकॉर्ड दिखाऊं यहां पे तो देखिए फेच कॉल, सॉरी यहां पर मैंने गलती से सेमीकोलन दे दिया, ओके। रिफ्रेश, फेच कॉल, तो देखिए एल्बम पे जाओ, रिस्पॉन्स पे जाओ, तो देखिए वही रिकॉर्ड मिल रहे हैं 100 वाले, राइट। लास्ट रिकॉर्ड का आईडी क्या है? 100। तो मतलब ये यूआरएल मेरा बराबर यूज हो रहा है फॉर गेट। अगर आप चाहते हो कि सपोज ये ऑप्शनल पैरामीटर होता है बट मैं फिर भी मैं यूज करना चाहता हूं फॉर गेट मेथड, तो हाँ डेफिनेटली कर सकते हो। आपको सिर्फ यहां पे लिखना है गेट, दैट्स इट। आप देखो मैं रिफ्रेश वापस करता हूं, वही रिकॉर्ड मिल रहे हैं, राइट। मतलब ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख सकते, गेट के लिए लिख सकते हो, बट डिपेंड्स ऑन द यूजर। अगर नहीं लिखते तो भी वो गेट की तरह ही ट्रीट होगा। अब मैं चाहता हूं इसको मैं यूज करूं किस लिए? पोस्ट मेथड के लिए, राइट। अब मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ पोस्ट मेथड के लिए। इसके लिए नीचे लेके आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ फेच इन ब्रैकेट, और यहाँ पे जो पहले था एल्बम्स वही यूज करूंगा, ओके। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हमें डेटा डालना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है, तो इसी टाइप का डेटा डालना पड़ेगा जो सारे रिकॉर्ड, जैसे देखो यूजर आईडी है, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यूजर आईडी है, टाइटल है। इसमें से क्या होता है कि ये जो आईडी वाला पैरामीटर है ना, ये सर्वर ऐड कर रहा है, ना कि आप सिर्फ ये दो पैरामीटर ऐड करते हो, यूजर आईडी और टाइटल। ऑटोमेटिक जैसे ही आप इंसर्ट करोगे तो ये आईडी इंक्रीमेंट होके आपका सर्वर ऐड कर देगा आपके रिस्पॉन्स में। तो अगर देखा जाए तो देखो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये ऑप्शंस यहाँ पे भेजूंगा। ऑप्शंस हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में जाएगा, याद रखना। ऑप्शंस ये हमेशा एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में आपको भेजना पड़ता है, और उसके अंदर जैसे मैंने ऊपर लिखा था मेथड लिखना पड़ता है। कितने कितने प्रॉपर्टीज होती है मैं आपको बता देता हूँ पहले। मेथड होता है, एक बॉडी होता है, राइट, स्ट्रिंग फॉर्मेटेड, और इसके अंदर होता है हेडर्स, राइट, हेडर्स। और हेडर हमेशा इस तरीके से रहेगा, कंटेंट टाइप, किस तरीके का हेडर आप भेजना चाहते हो, हेडर मतलब डेटा किस तरीके का भेजना चाहते हो। तो ये तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको भेजनी है, जिसमें से मेथड में कौन सी यूज करने वाला हूं? पोस्ट। हमेशा याद रखना यहाँ पे कैपिटल लिखना है, ना कि स्मॉल। पोस्ट मेथड का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। बाद में बॉडी, बॉडी मतलब मैं क्या डेटा देना चाहता हूं। अगर मैं सपोज इसको कॉपी करूं, राइट,
और इसको मैं फिलहाल यहाँ पे पेस्ट करके आपके समझने के लिए डाल दूं कि मुझे 101 करना है, बट मैं ये चीज़ मैं बोल रहा हूँ कि ये हमें भेजना नहीं है, सर्वर ऑटोमेटिक ऐड करेगा। तो देखो मैं यहाँ पे सपोज डाल दिया 11, राइट, और टाइटल में मैं डाल देता हूँ जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, राइट। ये डेटा मुझे पास करना है, बट ये डेटा किस फॉर्म में है? ये डेटा है जेसॉन फॉर्मेट में, राइट, समझ रहे हो? ये डेटा किस फॉर्म में है? जेसॉन, मतलब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में, राइट। बट बॉडी क्या ले रहा है? बॉडी हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा लेता है, तो जेसॉन फॉर्मेटेड डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। तो जेसॉन फॉर्मेटेड को कैसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ता है? जेसॉन डॉट स्ट्रिंगिफाई, करेक्ट। ये मेथड होती है कि जो आपका ऑब्जेक्ट या फिर आपका जेसॉन फॉर्मेटेड डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। अब मैं यहाँ पे मेरा डेटा यहाँ पे इंसर्ट करूंगा, जो भी मुझे इंसर्ट करना है। समझ पा रहे हो? स्ट्रिंग ही क्यों? क्योंकि बॉडी आपका हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेटेड डेटा लेगा, और उसके बाद यहां पर जो भी आपको डेटा देना है वो इसके अंदर दे दो, मतलब ये स्ट्रिंगिफाई करके, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके दे देगा, राइट। अब अब प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम मतलब इसमें ये डेटा किस फॉर्मेट का है? ये डेटा है जेसॉन फॉर्मेट का। तो हमेशा याद रखना, जेसॉन फॉर्मेट अगर डेटा है तो आपका कंटेंट टाइप हमेशा एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन होता है, राइट। समझ रहे हो? एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, ये कैरेक्टर सेट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, डोंट वरी। हमेशा किस फॉर्मेट में होता है? अगर आपका ऑब्जेक्ट जो पास करने वाला है वो जेसॉन फॉर्मेटेड है, डेटा जो है जेसॉन फॉर्मेटेड है, तो हमेशा याद रखना कंटेंट टाइप हमेशा एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन रहेगा। अगर आप सिर्फ स्ट्रिंग भेजते, राइट, मैं जस्ट आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, फिलहाल ये कट करता हूं मैं। अब सपोज यहाँ पे लिख देता हेलो, इस तरीके का मुझे डेटा भेजना पड़ता, तो हमेशा याद रखना यहाँ पे फिर आता टेक्स्ट प्लेन, और अदरवाइज HTML भी आता है यहाँ पे तो भी चलता है, राइट। ऐसा भी आप लिख सकते हो, बट याद रखना कंटेंट टाइप आपको बहुत सारे तरीके के मिलेंगे। आप चाहिए तो आप गूगल कर सकते हो, या फिर आप जब नोड जेएस का सीरीज हमारा चालू होगा तब आपको मैं समझा दूंगा। बट फिलहाल आपको याद रखना है मेरा डेटा ये किस फॉर्मेट में है? एक जेसॉन फॉर्मेट में है, तो मेरा टाइप भी किस टाइप का होना चाहिए? एप्लीकेशन स्लैश जेसॉन, राइट। कैरेक्टर सेट नहीं डाला, डाला तो भी चलेगा, नो इश्यूज। अब ये कॉल मेरा जा रहा है या नहीं चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पेलोड, मेरा डेटा बराबर गया, राइट। और प्रीव्यू में देखो मेरे पास रिटर्न भी आ रहा है, बराबर रिस्पॉन्स आ रहा है। पहले रिस्पॉन्स में क्या था? 100 तक ही था। अगर रिस्पॉन्स चेक करोगे तो 101 है, बराबर 101 है। अगर आप चेक करोगे नेटवर्क टैब में तो 101 वाला रिकॉर्ड, मतलब उसने सर्वर ने ये डेटा लेकर बराबर इस एल्बम के यहाँ पर इंसर्ट कर दिया और उसको एक आईडी भी असाइन कर दिया। बट अभी मुझे ये डेटा प्रिंट करना है अपने कंसोल पे, तो कंसोल पे प्रिंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? यस, यही तरीका जो मैंने पिछले बार यहाँ पे किया था, राइट। हमें क्या करना है? इसको एक प्रॉमिस की तरह यूज करना है, राइट। अब देखना प्रॉमिस की तरह मतलब क्या? पहले रिस्पॉन्स आया, रिस्पॉन्स को जेसॉन फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, और फिर उस रिस्पॉन्स का जो भी आउटपुट आया एज ए डेटा उसको मैंने कंसोल किया। देखिए यहाँ पे कंसोल में डेटा आ गया, वही डेटा जो आपको नेटवर्क टैब में मिला था। देख लीजिए, वापस एक बार दिखाता हूँ, यही डेटा आपके कंसोल में यहाँ पे दिखना चाहिए। मैं एस्केप बटन दबाता हूँ, कंसोल यहाँ पे नीचे भी दिख जाएगा। और नेटवर्क टैब में अगर मैं आपको थोड़ा एक्सपांड करूँ इसको, देखिए ये डेटा और मेरे नेटवर्क टैब का डेटा सेम आ रहा है कि चेक करना। यहाँ पे देखिए अभी 101 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 11, और यहाँ पे देखिए 101 जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल 11। समझ पा रहे हो? मतलब जो नेटवर्क टैब के पास आया हुआ डेटा था पोस्ट मेथड के थ्रू, वो हमें सक्सेसफुली मिल गया है। अभी बहुत सारे लोगों का कहना होगा कि जो नए हैं उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ, जो फ्रेशर है, कि मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पे अगर मैं स्क्रॉल करके जाऊँ तो यहाँ पे 100 अभी भी 100 ही दिख रहा है, 101 क्यों नहीं दिख रहा है? तो ये एक फेक एपीआई है, ये एक्चुअल सर्वर नहीं है। एक्चुअल सर्वर का अगर आप अपडेटेड के बाद वापस रिक्वेस्ट गेट करते, मतलब नया डेटा पुल करते, तो उसमें 101 आ जाता। अभी फिलहाल ये फेक एपीआई है, मतलब ये क्या करता है? आपको डेटा इंसर्ट हुआ है या नहीं, ये जस्ट कंफर्मेशन के लिए आपको वही डेटा रिटर्न में भेज देता है। अगर डेटा हमें प्रॉपरली मिल रहा है विथ इंक्रीमेंटल आईडी, दैट मीन्स आवर डेटा गेट सक्सेसफुली इंसर्टेड बाय यूजिंग पोस्ट मेथड। गॉट इट? तो ये था ऑल अबाउट पोस्ट मेथड। अगर आपको इसी मेथड को कन्वर्ट करना है असिंक अवेट में, सपोज असिंक अवेट में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? कॉपी, इसको मैं कमेंट कर देता हूं। ये चीज बहुत सारे बार आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप असिंक अवेट में इसको कन्वर्ट करके दो।
तो इसके लिए कुछ नहीं, हमें फंक्शन लिखना है, राइट। फंक्शन सपोज मैं लेता हूँ गेट डेटा, तो लास्ट टाइम हो गया, अभी यहाँ पे लिख देता हूँ पोस्ट डेटा, राइट। और इसके अंदर मैं ये ट्राई कैच के अंदर ये कोड लिख देता हूँ। यहाँ पे अभी ये कैच लिखने की जरूरत पड़ेगी क्या, डॉट देन डॉट, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा अवेट इटसेल्फ यहाँ पे वो काम कर देगा। और इसको मुझे यूज करना है किसमें, एक असिंग फंक्शन में, मतलब यहाँ पे असिंग कीवर्ड लिखना पड़ेगा, एक डेटा रिटर्न करेगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिस्पॉन्स इक्वल्स टू, इसी कोड को, ऊपर वाले कोड को देखो, मैं यहाँ पे कंपेयर करवा के लेके जा रहा हूँ। पहले रिस्पॉन्स आएगा, फिर मैं यहाँ पे मैं लूंगा यहाँ पे डेटा। डिफरेंस कुछ नहीं है, जस्ट एक सिंटैक्टिकल शुगर है कि जो आपका कोड थोड़ा आसान करवा देगा। अब ये हो गया आपका देन ब्लॉक का। कैच ब्लॉक कहाँ पे आएगा, नीचे जाएगा कैच ब्लॉक, कैच और इसमें एरर, बस यही हो गया। अब मैं सिर्फ ये पोस्ट मेथड को यहां से कॉल करूंगा, देखिए हो गया, डेटा आ गया। कंसोल में अगर मैं चेक करूं यहाँ पे कंसोल, तो कंसोल में भी डेटा आ गया। मतलब दोनों भी सेम है तरीके। आपको थोड़ा जूम आउट करता हूं, मतलब दोनों भी दिखेंगे आपको। जूम आउट कर दिया, अब देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्स आया था, वही रिस्पॉन्स मैंने यहाँ पे लिया और बाद में उसको जेसॉन में कन्वर्ट किया। बाद में इसका जो आएगा प्रॉमिस से डेटा, वो डेटा मैं यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ यहाँ पे कंसोल की तरह। दैट्स इट। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं है असिंक अवेट और फेच एपीआई कॉल में। नॉर्मली अगर आप नॉर्मल प्रॉमिस के थ्रू करना चाहते हो, डॉट देन डॉट कैच के थ्रू, तो इस तरीके से भी कर सकते हो, और असिंक अवेट से करना चाहते हो तो इस तरीके से भी आप इजीली कर सकते हो। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सकता है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बची हुई दो मेथड्स के साथ, पुट एंड डिलीट। तब तक के लिए थैंक यू।